आज हम जानेंगे कि भारत की एकमात्र ब्रह्मचारिणी नदी नर्मदा के बारे में प्रचलित जनश्रुति का प्रथम भाग, जिसमें जूहिला के विश्वासघात ने कैसे बनाया नर्मदा को ब्रह्मचारिणी। इस जनश्रुति में 3 पात्र हैं, नर्मदा, जूहिला और सोन। इसमें नर्मदा व जूहिला नदियाँ हैं व सोन नद यानी पुरुष स्वरूप है। भारतीय उपमहाद्वीप के अमरकंटक से निकली चारों नदियों में प्रमुख 2 नदियां हैं, नर्मदा और सोनभद्र। दोनों नदियों के उद्गम स्थलों में केवल कई 100 मीटर की ही दूरी है। फिर नर्मदा पश्चिम की ओर बहने लगती है और सोन उत्तर पूर्व की ओर आगे जाकर गंगा नदी के साथ मिल जाती है। बीच में जयसिंह नगर के ग्राम बराहा के निकट जूहिला नामक एक नदी का संगम दशरथ घाट पर सोनभद्र से होता है। जूहिला नदी के जल को दूषित माना जाता है। अब लोक कथा के अनुसार नर्मदा और सोनभद्र के जन्म अमरकंटक के ही पहाड़ियों पर हुआ था। दोनों बालपन से ही एक साथ बड़े हुए, दोनों घुटनों के बल चलते लड़खड़ाते हुए खड़ा होना सीखा, एक दूसरे को चिढ़ाते खुद चिढ़ जाते, हंसते खेलते रूठते मनाते, ऐसे ही नर्मदा और सोनभद्र किशोर अवस्था को प्राप्त हुए और एक दूसरे से प्रेम करने लगे। अमरकंटक की गुफाओं में, पहाड़ियों में तब ऋषि मुनि व संतों ने डेरे डाले हुए थे। वातावरण में समिधाओं की सुगंध फैलने लगी थी। इसी पावन माहौल में दोनों युवा बने और जीवन भर एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ने का और एक दूसरे को धोखा नहीं देने का शपथ लिए। इधर नर्मदा और जूहिला में भी अच्छी मित्रता थी। एक दिन सोनभद्र जंगलों के रास्ते कहीं जा रहे थे तो उसके सामने जूहिला आ रही थी। जूहिला वन का सौंदर्य लिए 16 श्रृंगार किए बहुत आकर्षित नवयुवती लग रही थी। उसने अपनी छल कला से सोनभद्र को मोहित कर लिया। जूहिला को पता था कि नर्मदा और सोनभद्र एक दूसरे को पसंद करते हैं और शीघ्र ही विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। फिर भी जूहिला को लाज न आई और वह सोनभद्र पर डोरे डालने लगी। सोनभद्र भी नर्मदा के प्रेम को भूलकर जूहिला के प्रति आकर्षित हो गया। नर्मदा को जब इन बातों का पता चला तो वह सोनभद्र को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर सोनभद्र जूहिला के प्रेम में पूरी तरह डूब चुका था। फिर नर्मदा को समझ में आ गया कि सोनभद्र धोखेबाज है। ऐसे ही असहनीय पीड़ा से ग्रसित होकर नर्मदा ने सोनभद्र को त्यागने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि उसी क्षण नर्मदा ने अपनी दिशा बदल ली। तब सोनभद्र को अपनी गलती महसूस हुई और वह नर्मदा के पीछे दौड़ पड़ा। वह नर्मदा को पुकारने लगा, मगर नर्मदा अब कहाँ रुकने वाली थी। नर्मदा ने भी कुंवारी रहने का प्रण लिया और युवा अवस्था में ही सन्यासिनी बन गई। रास्ते में चलते हुए जंगल, खाई, पहाड़ियाँ मिली, मगर दुख से, क्रोध से त्रस्त होकर इन रुकावटों को काटते चीरते हुए अपनी रास्ता बनाते हुए बिना पीछे मुड़े आगे चलती रही। कहते हैं कि नर्मदा परिक्रमा करते समय कहीं कहीं उनका करुण विलाप भी सुनाई देता है। नर्मदा की ब्रह्मचारिणी रहने का कारण जनमानस में कई रूपों में प्रचलित है, लेकिन चिरकुमारी नर्मदा का चारित्रिक तेज, भावनात्मक उफान और सात्विक सुंदरता को संवेदनशील मन वाले लोग उनकी परिक्रमा करते वक्त एक बार अवश्य महसूस करते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही वेदों, पुराणों एवं कई तीर्थ स्थलों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।